देखिए स्टूडेंट्स, हमने कल जो है ओम्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, हमने देखा कि ओम्स लॉ जो है वो एक साइंटिस्ट ने दिया हुआ था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। और उसने उसमें मतलब क्या बताया था उस लॉ में। उसने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, लॉ का apparatus जो है वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ अपनी स्क्रीन पे नज़र दें। जी, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो ये जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ apparatus। मतलब कि इसमें सब कुछ, क्या होता है, इसमें जो ये कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे इसमें वायर्स है, इसमें स्विच है, इसमें वोल्ट मीटर, एम मीटर, सारे कनेक्टेड ऑलरेडी होते हैं। इसमें हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं, ये वहीं से बना हुआ होता है और इससे हम लोग सीधे ही क्या करते हैं, सीधे ही रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, या हमारे पास एक मैनुअल सेटअप होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये अलग अलग अवेलेबल होते हैं लैब में, हम उनको कनेक्ट करके अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो ले सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे नेक्स्ट पिक्चर। तो मुझे आपकी आवाज़ कैसे आ रही है? ओके, तो हम वापस आ जाते हैं। तो क्या मैंने बताया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं आज क्या नेटवर्क इशू है। तो वैसे मैंने कमरा भी चेंज कर लिया, राउटर के पास भी बैठी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम मत हो नेट का। ये जो कंपोनेंट्स हमारे होते हैं, इनको इनकी जो सिंबल्स है वो क्या है वो मैंने आपको दिखाई। उसके बाद है अब हम कनेक्शंस कैसे बनाएं, मतलब कि हम लोग इनको कनेक्ट कैसे करें। तो आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, उसके दो टर्मिनल्स होते हैं। दो टर्मिनल्स, दो एंड्स आप समझ लीजिए। जैसे आप है, आपके पास दो हाथ है, तो आप समझ लीजिए आपका राइट हैंड एक टर्मिनल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड दूसरा टर्मिनल हो जाएगा। तो आपके पास जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जो दो टर्मिनल्स होते हैं, एक को पॉजिटिव कंसिडर कीजिए करते हैं और दूसरे को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो अब हमें देखना है कि अब हम किस तरीके से इन कंपोनेंट्स को ठीक ठाक कैसे ज्वाइन करें। ठीक है, तो बेसिकली जब हम किसी को किसी और चीज़ के साथ ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास दो तरीके रहते हैं ज्वाइन करने के। ठीक है, एक होता है हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं और दूसरा होता है हम पर्लर में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, दो तरीके हैं, एक है सीरीज में, दूसरा है पर्लर में। देखिए सीरीज की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे होता है एंड टू एंड। मतलब आपने कभी कभार आपने वो खेलते हैं वो रिंग और रोजेस, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी सहेली का हाथ पकड़ते हैं, वो सहेली मैम दूसरी आपकी सहेली। आवाज नहीं आ रही है हमें। मुझे लेकिन आपकी अच्छे से आ रही है, आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या मसला है। हाँ तो मैम तो कुछ बोल ही नहीं रही है, पार्टिसिपेंट्स में दिख रहा है ना माइक ब्लैंक है। आप एक काम मैम कीजिए, कुछ आप बोल ही नहीं कंटिन्यू रही है। कीजिए, मैं आपको एट द एंड इसका वीडियो भी शायद फिर सेंड से करूँगी। कोई ठीक इशू है, आ गया है। ओके। तो मैं क्या आपको कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंटल, सॉरी, अब मैं क्या आपको कह रही थी, जोड़ने के दो तरीके होते हैं। तो सीरीज में मतलब कि एंड टू एंड, ठीक है, और दूसरा तरीका जो है वो है पर्लर में। ठीक है, जब हम फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी रिंग और रोजेस, जब हम खेलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी सहेली होती है, पार्टनर होती है, हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं, वो दूसरी फ्रेंड का पकड़ती है, फिर तीसरी फ्रेंड का, मतलब हम एंड टू एंड जोड़ देते हैं। तो इस तरह को हम लोग इस तरीके से जब हम कनेक्शन बनाएंगे तो हम लोग इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक, दूसरा तरीका होता है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल मेरे जो दो एंड्स है, ठीक है, उनको मैं ज्वाइन करूँ किसी और के एंड्स के साथ, फिर वो करेंगे फिर से किसके, फिर जो हम दोनों के एंड्स बन जाएंगे, फिर उनके एंड्स के साथ उनके एंड्स जुड़ जाएंगे। ऐसे ही ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। तो शॉर्टेस्ट में जो वहाँ पे टर्मिनल्स होंगे, ठीक है, वो सबके कनेक्टेड होंगे। तो इस तरीके के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं पर्लर कनेक्शन। ठीक है, मैं आपको इसके बाद डायग्राम दिखाऊंगी, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पर्लर होता है और किस तरीके से सीरीज का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाता है कि ठीक है सीरीज और पर्लर का। देखिए इस सर्किट में अगर आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, तो सबसे पहले जो आपकी बैटरी है, ठीक है, आप इसमें देखिए ये जो बैटरी है यहाँ पे लगी हुई, इस बैटरी के दो टर्मिनल्स है, दो एंड्स है, एक रियोस्टैट से कनेक्टेड है और दूसरा जो है वो यहाँ से किसके साथ कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर के साथ और रेजिस्टेंस वायर के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये ना टर्मिनल, ठीक।
उसके बाद ये जो रियोस्टैट है इसके भी दो एंड्स थे, एक इसका बैटरी के साथ कनेक्टेड है और दूसरा स्विच या की के साथ कनेक्टेड है यहाँ, ठीक है, दिखाई मैम दे रहा है। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद मैम हाँ जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद मैम यू आर नॉट ऑडिबल। मतलब सुन लीजिए, अभी मैं आपको इसके बाद इसका वीडियो भी सेंड कर लूँगी। ओके, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका आता है एम मीटर, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है एम मीटर, तो एम मीटर मैम यू आर नॉट ऑडिबल टू अस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके दो एंड्स आते हैं, ठीक, तो ये जो दो एंड्स है आपके, ठीक है, तो ये आपके दो एंड्स जो है की के, एक एंड्स का रियोस्टैट के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है इसका वो किसके साथ कनेक्टेड है, एम मीटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरीके से एम मीटर के जो दो एंड्स है वो एक किसके साथ, की के साथ, और दूसरा एम मीटर का एंड देखिए कहाँ से कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है किसके साथ, रेजिस्टेंस वायर और वोल्ट मीटर के साथ, ठीक। तो बेसिकली एम मीटर का जो कनेक्शन है वो एंड टू एंड है, मतलब उसका जो अंग यूज सु की अटैच्ड, ब्याक अंग यूज कमिस अटैच्ड सु वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वोल्ट मीटर और ये रेजिस्टेंस वायर जो है, ठीक है, ये आपस में ऑपोजिट में कनेक्टेड है और इनका एंड टू एंड कनेक्शन है यहाँ पे। तो इसको, इस वाले अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं पैरेलल में कनेक्टेड, और यहाँ पे जहाँ पे एंड टू एंड होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, किस तरीके से आप कनेक्शंस बनाएंगे। अब मैम यू आर नॉट ऑडिबल, कैन वी लीव? नो, आप उधर ही रहिए, जितनी आवाज़ आ रही है वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो भी डाल दूंगी, आपको मेरी आवाज़ यस मैम यू आर नॉट ऑडिबल। आप 1 मिनट वेट कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम लोगों को क्या देखना है, देखिए इस तरीके से हम लोगों का जो सर्किट है वो बनता है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जो आपका ये वाला है, ठीक है, दिस वन, ठीक है। ये जो आपका है ये आपका क्या है, ये आपका एम मीटर है, ठीक है, ये आपकी बैटरी है, ठीक, ये आपका की है, ये रियोस्टैट है, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है, मतलब कि वो रेजिस्टेंस वायर जो है वो है, और यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका पोटेंशियोमीटर, मतलब कि ये आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो देखिए किस मैम स्टिल अभी आवाज नहीं आ रही है। तो किस तरीके से हम लोग कनेक्शंस बनाएंगे, ठीक है। देखिए जो रियोस्टैट होता है इसके दो एंड्स होते हैं, ठीक है। तो एक एंड इसका जो है, देखिए कहाँ से, सबसे पहले की से स्टार्ट करते हैं। की जो है, की के जो दो एंड्स है, एक एंड इसका कनेक्ट करना है बैटरी के साथ, और उसका जो दूसरा एंड है, ठीक है, वो किसके साथ connect करना है? वो किसके साथ करना है, वो करना है आपको रियोस्टैट के साथ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो रियोस्टैट का दूसरा एंड है उसको आपको कनेक्ट करना है किसके साथ, उसको आपको कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर के साथ, ठीक है। और उसका ये कौन बात कर रहा है, ये कौन बदतमीज बात कर रहा है, एग्जिट कीजिए क्लास से, यहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। ओके, और इसका जो दूसरा एंड है, ठीक है, उसको कनेक्ट करना है आपको किसके साथ, उसको आपको कनेक्ट करना है किसके साथ, इस रेजिस्टेंस वायर के साथ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो आप कनेक्शंस बना रहे हैं, मतलब कि इसके साथ किसका, रेजिस्टेंस वायर का, और इस पोटेंशियोमीटर मतलब कि इस वोल्ट मीटर का, वहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, इनको ऑपोजिट में इनके एंड्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा पैरेलल वाला कनेक्शन। और यहाँ पे अगर हम एमीटर का केस देखें, इसका एक एंड जुड़ा हुआ है बैटरी के साथ,
ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। उसका मैम जो आप दूसरा स्क्रीन एंड है शेयर वो कर रहे जुड़ा हो हुआ है लेकिन किसके ऑडिबल हो साथ, ही नहीं। वो जुड़ा हुआ है यस किसके मैम, साथ, यहाँ भी सेम प्रॉब्लम। वो जुड़ा हुआ है आपका किसके साथ, वो और जुड़ा आप हुआ है शायद आपका पढ़ा रहे हो लेकिन आप ऑडिबल हो ही पोटेंशियोमीटर नहीं। मतलब कि वोल्ट मीटर के साथ, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ा रहे हो लेकिन कनेक्शन हमें बना कुछ रहे सुनाई हैं, नहीं दे रहा, आप ठीक है। ऑडिबल हो ही नहीं। उसके बाद क्या है आपका, तो इस तरीके से आप जब कनेक्शंस बनाएंगे और आपके जो ये कंपोनेंट्स है वो दिखने में ऐसे है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को रीडिंग लेनी है। रीडिंग मतलब कि आप जब की जो है, ठीक है, इसमें ये जो होता है ना, ये वाला क्यों को आपको सी दिखाई करा दे दिया? रहा है, ये क्या है, ये है जॉकी, ठीक है। जब आप इसमें की में या अगर स्विच आप लगाओगे, स्विच ऑन करोगे या की जो है इसमें इंसर्ट करोगे जॉकी, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट जो है वो फ्लो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, बॉयज विल यू प्लीज शट अप, कीजिए माइक ऑफ, बॉयज एग्जिट कीजिए, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन एग्जिट, जस्ट लीव द मीटिंग राइट नाउ। ओके, तो क्या है, उसके बाद क्या है, तो इस तरीके से आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। जरा गोया ओके, तो इस तरह से जब आप कनेक्शंस बनाएंगे उसके बाद हम लोगों को रीडिंग्स ले लेनी है। तो इसका मतलब है कि जब हमने अब पूरा सर्किट कंप्लीट किया और जो हमारे पास ये की थी इसमें हमने जॉकी को इंसर्ट किया तो हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ, तो करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी तो इसका मतलब है करंट को मेजर किया जा सकता है, और वो किस डिवाइस की हेल्प से, जो आपके पास ये एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप जो आपका क्या है, जो आपका ये करंट है उसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास ये है दूसरा, ये क्या है इसका नाम, वोल्ट मीटर, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप मेजर कर सकते हैं किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इससे आप मेजर करेंगे क्या, इससे आप मेजर करेंगे करंट को, ठीक है, इस वाले डिवाइस से जिसका नाम एमीटर है, और जो आपका दूसरा डिवाइस है इससे आप मेजर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। और जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता लेकिन है मैम करंट का जो अमाउंट है मैम उसको पढ़ा रही है, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एडजस्ट करने में, ठीक है। मैं एट द वेरी एंड मैं आपको इसका वीडियो भेज दूंगी, डोंट वरी, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको भेज दूंगी, आप फिलहाल सुन लीजिए जितना आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद क्या है, जो हमने आप देखा कि इसमें हम करंट को भी मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकते हैं। अगर आपको याद है जो हमने कल लेक्चर पढ़ा हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट जो है उसके बीच में रिलेशनशिप है, और जो इक्वेशन है मैम ने बोला ना भी मैं वीडियो ये भेज बन दूंगी, जाएगा, तो ठीक है। आपका इक्वेशन जो है वो ये बन जाएगा, आप देख लीजिए, बोला ना भी मैम ने, आई विल सेंड यू वीडियो। ठीक है। कब बोला? अभी बोला मैम ने, आई विल सेंड यू वीडियो। दैट इज v इज इक्वल टू r i। हाँ, तो अभी तक किसको ठीक पढ़ा है, रही थी तो मैम? v जो आपका है वो आपने मेजर किया, v आपका पोटेंशियल don't डिफरेंस था, v हमें जो ही है पढ़ा रही वो थी, आपको इस obvious सी इंस्ट्रूमेंट बात से है। मिल जाएगा। देखो गर्ल्स अब बात मत कीजिए, आप बस सुन लीजिए, ठीक है। उसके मैम बाद ने क्या किसको है, बोला कि मैं ये उसके सेंड बाद जो करूंगी ये है वीडियो? चैट बोला ना अभी। चैट पे? हाँ चैट में बोला अभी मैम ने। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ मुझे सबकी आवाज हमें आ आपकी रही नहीं है, आ रही है लेकिन। मैम उसके बाद आप सुन लीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जब आप ये करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इस एमीटर की हेल्प से आप लोगों को करंट के वैल्यूज आ जाएंगे। इस वोल्ट मीटर की हेल्प से आपको क्या आ जाएगा, आपको जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसके वैल्यूज आ जाएंगे, तो आराम से रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते। तो सारे एक्सपेरिमेंट में जब आपके पास V और I का वैल्यू है तो आप R कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं तीनों चीज़ें, मतलब V कर सकते हैं, I कर सकते हैं, R कर सकते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो आपका आता है कि आपको क्या करना, आपको प्लॉट करना है ग्राफ। तो मैं आपको एक रीडिंग यहाँ पे दे रही हूँ, मतलब कि आपको 3 ऑब्जर्वेशन देनी है। मतलब कि सबसे पहले जो आपका ये सर्किट है आपने इसको ऑन किया और आपने देखा एमीटर पे क्या रीडिंग है उसको नोट करना है, उसके बाद वोल्ट मीटर पे क्या रीडिंग है उसको नोट करना है,
ठीक है, किया, ओके, रखा वो साइड में। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद रियोस्टैट से आपको करंट का अमाउंट एडजस्ट करना है, चेंज कर देना है और फिर से रीडिंग लेनी है, ठीक है, दोनों की, पोटेंशियोमीटर की भी और इस एमीटर की भी। फिर उसके बाद ली दूसरी रीडिंग, उसके बाद तीसरी रीडिंग लेनी है। जब आपने तीनों रीडिंग्स ले ली, ठीक है, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करनी है इस फॉर्मूला से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, तो समझ लीजिए जो हमारी रीडिंग्स है वो कुछ इस तरह की आई, ठीक है। तो हमारी रीडिंग्स जो है वो कुछ इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास जैसे पहली रीडिंग में जो मेरा वोल्ट मीटर का रीडिंग है दैट इज़ 0.20 वोल्ट, ठीक है, और एम्पियर में रीडिंग है मेरी 0.1 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से जब मुझे ये दो वैल्यूज़ पता होंगे, मेरे पास ऊपर फॉर्मूला है R इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई, ठीक है, तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर लूँगी तो मुझे क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस का भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब कि आप एक ग्राफ बनाएंगे, उसका जो एक्स एक्सिस है वो आप लेंगे क्या, वो आप लेंगे करंट या वोल्टेज ले लीजिए, और जो दूसरा एक्सिस है उसको आप क्या ले लीजिए, अकॉर्डिंगली उसको आप ले लीजिए करंट या वोल्टेज। एक को आप करंट ले लीजिए, अगर आप एक्स एक्सिस को करंट ले रहे हैं तो वाई एक्सिस को क्या लेंगे आप, वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास ये वैल्यूज़ है, ठीक है, इसको छोड़ के, लास्ट वाले कॉलम को छोड़ के आप एक ग्राफ प्लॉट कीजिए। अगर आपका जो ग्राफ है वो आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो आपका जो ओम्स लॉ है, तो जो ये पर्टिकुलर मटेरियल, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वायर जो आपने लगाया हुआ था, ये ओबे करता है किसको, ओम्स लॉ को। और अगर आपका ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो उस केस में आपका जो ये क्या है ग्राफ है, सॉरी, आपका जो ये पर्टिकुलर मटेरियल है वो नॉन ओमिक कंडक्टर है, वो ओबे नहीं कर रहा है ओम्स लॉ को। तो यही सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो आज का हमारा लेक्चर था। रियली सॉरी, आपको बहुत डिफ़िकल्टी हुई, पता नहीं क्या वॉइस ये ब्रेक हो रही थी, तो इस वजह से मैं आपको ये वीडियो सेंड कर रही हूँ, ठीक है। लेक्चर को रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने, तो आप आराम से देख लीजिएगा। और सेम जैसे हमने कल किया, आपने ऑडियो बनाया हुआ था, उसके बाद मैंने वो सुना कि आपको कितनी बातें समझ आई। आज की मतलब आज का भी आप सेम ही करेंगे, ऑडियो मुझे भेज देंगे और साथ में जो मैंने कल का होमवर्क भेजा है वो भी आप मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और आज को जो मैं आपको और होमवर्क करूँगी वो भी आप करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।